नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में किया ध्वजारोहण। सीएम नायब सैनी ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। मुख्यमंत्री ने वीर जवानों को किया नमन। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को मिली खुशखबरी। आजादी दिवस पर सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान। कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी। विनेश देश की चैंपियन याचिका खारिज होने पर बोले वित्त मंत्री। 17 अगस्त को होगा खिलाड़ियों का सम्मान समारोह। सम्मान राशि और नौकरी हरियाणा की खेल नीति का आधार। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भारतवासियों को बधाई दी। उन्होंने कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण भी किया। इस मौके पर नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा के जवानों की आजादी में खास भूमिका रही है। उन्होंने इस मौके पर जवानों को विशेष बधाई दी और आजादी की जंग में बलिदान हुए सैनिकों को याद किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण के अलावा परेड की सलामी भी ली। सीएम सैनी ने अग्निवीर योजना में 10% आरक्षण का जिक्र किया। उन्होंने सीमा पर बलिदान होने वाले जवानों के परिवारों की वित्तीय मदद को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया है। सीएम नायब सैनी ने अपने भाषण में से नए पीढ़ी और नए नौजवानों को प्रेरित किया। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों के लिए आजादी दिवस पर अच्छी खबर मिली है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 के नाम से जाना जाएगा। इस नए अध्यादेश के मुताबिक किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगे। गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें हर 6 से डीए, मेडिकल, अवकाश आदि शामिल हैं। और इस अध्यादेश का 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राजीव गांधी स्टेडियम में ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया और प्रदेश की जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही सीएएस ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के मेडल को लेकर केस को खारिज कर दिया है, लेकिन विनेश पूरे प्रदेश और देश के लिए चैंपियन है। हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे बड़ा गर्व है कि पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में हरियाणा का सबसे ज्यादा योगदान रहा। और 17 अगस्त को रोहतक में इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और सम्मान राशि और नौकरी हरियाणा के खेल की नीति का आधार पर दी जाएगी। खेल पंचायत की खंडपीठ ने विनेश फोगाट की रजत पदक देने की अपील खारिज कर दी है। इससे विनेश और फोगाट परिवार समेत सभी देशवासियों को धक्का लगा है, क्योंकि अगर विनेश के हक में फैसला आता तो देश को एक और रजत पदक मिलता है। विनेश के साथ द्रोणाचार्य वाड़ी पहलवान महावीर फोगाट का 24 साल पुराना ओलंपिक पदक का सपना भी साकार होते होते रह गया। ये विनेश के लिए बड़ा धक्का है, क्योंकि वो कुश्ती छोड़ने का ऐलान भी कर चुकी हैं। देश को ओलंपिक पदक जिताने का फोगाट परिवार का सपना भी अपील खारिज होने से धरा का धरा रह गया है। याचिका खारिज होने से महावीर समेत विनेश की मां प्रेमलता और अन्य परिजन दुखी हैं। उनका कहना है कि विनेश का सपना पूरा होते होते रह गया। खैर, फैसला चाहे जो भी आया हो, ग्रामीणों को विनेश के बलाली गांव में आने का इंतजार है। ग्रामीण चैंपियन अंदाज में बेटी का स्वागत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेश दिया कि 15 अगस्त से राज्य के सभी स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलकर अभिवादन किया जाएगा। इसे लेकर न केवल छात्र बल्कि शिक्षक भी उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि इससे देशभक्ति की भावना और जुनून मजबूत होगा। सुबह की प्रार्थना सभा में अध्यापक अध्यापिकाओं ने बच्चों को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिक्षकों ने बताया कि जय हिंद का नारा स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि ये शब्द अपने आप में क्रांति के नायकों की याद को ताजा कर देते हैं। पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट सुभाष पार्क में तिरंगा फहराया। इससे पहले उन्होंने नेता सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। इस मौके पर बरसात होने के बावजूद भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा झंडा फहराने के बाद
पूर्व गृह मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के साथ साथ लोगों को हमारी आजादी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए इसके लिए सारे लगे और सभी सरकारें लगे, सारी संस्थाएं लगे, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए। इस मौके पर अनिल विज ने अपने हाथों से लोगों को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। सोनीपत कुंडली थाना क्षेत्र में पेपर मिल कॉलोनी स्थित खाली प्लाट से भरे पानी के अंदर नवजात का शव पड़ा हुआ मिला। शव मिलने पर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। स्थानीय निवासी ने बताया कि वह कॉलोनी से गुजर रही थी। उसने खाली प्लॉट में पानी के अंदर एक नवजात शिशु पड़ा दिखाई दिया। जहां बहुत भीड़ थी, उसने डायरेक्ट 112 पर कॉल करके इसकी सूचना दी। महिला ने बताया कि किसी औरत ने अपने नवजात शिशु का गर्भपात करवाकर शव को खाली प्लाट में जमा गंदे पानी में फेंक दिया। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी नमूने एकत्रित करके नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवाया। हरियाणा में पिछले दिनों से मानसून सक्रिय है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के 41 शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खराब मौसम को देखते हुए कई शहरों में बिजली गिरने के भी आसार हैं। वहीं नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, महेंद्रगढ़ सहित कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। इन शहरों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बारिश महेंद्रगढ़ में हुई। यहां वर्षा का आंकड़ा 22.5 mm रिकॉर्ड किया गया और इसके अलावा जींद में झमाझम बारिश हुई। फिलहाल हरियाणा में पिछले कई दिनों से मानसून सक्रिय है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पिहोवा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में कई गणमान्य सहित सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारोह की खासियत बच्चों द्वारा की गई रंगारंग प्रस्तुतियां रही। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जो हमारी जिंदगी की सबसे पहली इच्छा हुआ करती थी और वहीं पे हमारे को झंडा लहराने का मौका मिला है, तो हम सभी देशवासियों से एक ही चीज़ कि ये स्वतंत्रता दिवस का जो दिन है, ये हमारे लाखों लाखों जवानों ने पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानियों के सिर पे आज जो है हम राज कर रहे हैं। क्योंकि उन बुजुर्गों की कुर्बानियाँ जो बाहर से आए थे, उन जवानों की कुर्बानियाँ जिन्होंने आज शहीदी दी, और हमने देखा है कि वो छोटे छोटे बच्चे भी जिनके माता पिता आज शहीद हो चुके हैं, हमारे को पूरा गर्व है कि उन लोगों के ऊपर जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी भारी कुर्बानी दी है, और उनकी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके वो करनी चाहिए। वो हमारे सबका कर्तव्य है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।